हस्तिनापुर के राज दरबार में राजा जन्मेजय और अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में ऋषि वैशंपायन ने बोलना शुरू किया। हस्तिनापुर की पवित्र भूमि में कुरु का सिंहासन राजा से पुत्र को हस्तांतरित होता रहा। समय के साथ राजाओं की वंशावली आगे बढ़ी और प्रतापी, एक बुद्धिमान और महान शासक राजा बने। उनके 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और बाहली। हालांकि नियति ने अपनी योजना बनाई और शक्तिशाली और तेजस्वी शांतनु को कुरु वंश का राजा बनाया गया, जबकि देवापी तपस्या के लिए जंगल में चले गए। शांतनु ने हस्तिनापुर स्थित अपने विशाल महल से बुद्धि और शक्ति से शासन किया। उनकी प्रजा समृद्ध थी, फिर भी राजा का हृदय भारी था, क्योंकि उनके पास सिंहासन साझा करने के लिए कोई रानी नहीं थी, उनके सुख और दुख को साझा करने के लिए कोई साथी नहीं था। एक दिन गंगा नदी के किनारे शिकार खेलते समय राजा की नजर एक अतुलनीय सुंदरी पर पड़ी। उसकी आंखें नदी की गहराई की तरह झिलमिला रही थीं, और उसकी उपस्थिति भोर की तरह दीप्तिमान थी। उसी क्षण शांतनु का हृदय मोहित हो गया। वह श्रद्धा और लालसा से उसके पास गए। मुझसे विवाह करो, उन्होंने विनती की। स्त्री मुस्कुराई, उसकी आवाज बहते पानी की तरह कोमल थी। मैं करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे कामों पर कभी सवाल नहीं उठाओगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। प्रेम में अंधे होकर राजा मान गए, और इस प्रकार शांतनु का विवाह नदी की देवी गंगा से हो गया। हालांकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उनके विवाह के पहले वर्ष में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उसी दिन रानी शिशु को नदी में ले गई और उसे डुबो दिया। राजा का हृदय टूट गया, फिर भी उसे अपनी प्रतिज्ञा याद रही और वह चुपचाप सहता रहा। एक दूसरा पुत्र पैदा हुआ, फिर डूब गया। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। हर बच्चा नदी द्वारा चुराया गया। हर बार शांतनु की आत्मा चीख उठी, फिर भी उसने अपना वचन निभाया, कभी भी उसके कार्यों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। लोग फुसफुसाते रहे, राजा चुपके से रोया, और नदी उसके पिता बनने के सपनों को बहा ले गई। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ और गंगा ने एक बार फिर बच्चे को डुबोने की तैयारी की, तो राजा चुप नहीं रह सका। दुहक से भारी उसकी आवाज फूट पड़ी, रुको, तुम मेरे साथ जो चाहो करो, लेकिन इस बच्चे को जीवित रहना होगा। अंततः रानी मुड़ी, उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। उसका रहस्य खुल गया। बच्चा तो जिंदा रहेगा, लेकिन मुझे अब तुम्हें छोड़कर जाना होगा, रानी ने जवाब दिया। मैं गंगा हूँ, इस नदी की देवी, और मैं तुमसे विवाह करने, तुम्हारी संतानों को जन्म देने और उनके जन्म लेते ही उन्हें डुबो देने के लिए पृथ्वी पर आई हूँ। हमारी संतानें 8 वसु थीं, 8 तत्वों के देवता, जिन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। हालांकि इस अंतिम संतान का जीवित रहना, महानता की ओर बढ़ना निश्चित है। गंगा ने शिशु को गोद में लेते हुए शांतनु से कहा, इसका नाम देवव्रत होगा। मैं अभी देवव्रत को अपने साथ ले जाऊंगी और बाद में उसे तुम्हें लौटा दूंगी। फिर वह नदी में समा गई। राजा शांतनु हर दिन नदी पर आते थे, हमेशा इस उम्मीद में कि उनकी पत्नी और पुत्र प्रकट होंगे। वैशंपायन बताते हैं, राजा शांतनु के शासनकाल से बहुत पहले, उस युग में जब स्वर्ग और पृथ्वी आज की तुलना में अधिक निकट थे, एक शक्तिशाली सम्राट थे, महाभीष्म। उनका पुण्य और त्याग इतना महान था कि उनका स्वागत स्वयं इंद्र के दरबार में हुआ, जहां किसी भी मनुष्य ने कभी कदम नहीं रखा था। इंद्र के दीप्तिमान सभागृहों में महाभीष्म ने अप्सराओं के साथ नृत्य किया,
देवताओं के प्रसाद का भोग लगाया और अमरता का अमृत पान किया। लेकिन नेति तो इंतजार कर रही थी। एक दिन जब देवी गंगा उस दिव्य दरबार में खड़ी थीं, एक दिव्य पवन ने उनके बहते हुए वस्त्र को ऊपर उठा दिया। देवताओं ने श्रद्धा से अपनी आंखें फेर ली, लेकिन महाभीष्म नहीं फेर सके। उनकी दृष्टि वहीं टिकी रही, भक्ति से नहीं बल्कि कामना से। देवताओं के राजा इंद्र क्रोध से गरजे, हे महाभीष्म, तुमने स्वर्ग की पवित्रता भंग की है। पृथ्वी पर लौट जाओ, नश्वरता का भार उठाओ और अधूरी कामनाओं का दुर्हक भोगो। उन्होंने गंगा से कहा, तुम भी नश्वर संसार से बंध जाओगी। मनुष्य रूप धारण करो और उस जीवन में उसका हृदय चकनाचूर कर दो। और ऐसा ही हुआ। महाभीष्म स्वर्ग के तेज से गिरकर तारों की नदी से होते हुए एक नश्वर राजा भरत वंश के शांतनु के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए गिर पड़े। उनका भाग्य निश्चित था, सम्मान के साथ शासन करना, लेकिन प्रेम और वियोग के तीखे घाव सहना। एक दिन गंगा नदी के तट पर प्रकट होती हैं और जब शांतनु उनसे श्राप के बारे में पूछते हैं, गंगा कथा सुनाती हैं कि कैसे वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की एक दिव्य गाय चुरा ली, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप मिला कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। जब वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया तो वसु में से एक द्यूक को कुछ समय तक बिना संतान के पृथ्वी पर रहने की सजा मिली। वसुओं ने गंगा से विनती की थी कि वे उन्हें जन्म लेते ही जल में फेंक दें ताकि उनका सांसारिक जीवन समाप्त हो जाए। गंगा तब बताती हैं कि 8वां बच्चा वशिष्ठ द्वारा शापित वसु प्रभास का अवतार था और देवव्रत था। उसे पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करना था। गंगा ने राजा से कहा, आपके पुत्र ने ऋषि वशिष्ठ से वेदों की शिक्षा ली है और परशुराम ने उसे युद्ध कला सिखाई है। और इस तरह वसुओं का श्राप अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया। गंगा ने दीप्तिमान और शोकाकुल होकर अपने 8वें पुत्र का हाथ राजा शांतनु की कापती भुजाओं में रख दिया। उनका हृदय हर्ष और वेदना दोनों से उमड़ पड़ा, क्योंकि यही वह पुत्र था जिसे गोद में लेने की उन्हें लालसा थी। फिर भी उस क्षण में वियोग का भार था। जबकि दिव्य माँ अपना कार्य पूरा करके नदी की झिलमिलाती रोशनी में विलीन हो गईं। जब वह अंतर्ध्यान हुई तो जल चमक उठा और शांतनु को एक महान पुत्र देवव्रत प्रदान किया। शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को अपने राज्य का राजा बनाया। राजा शांतनु एक दिन शिकार करने गए। उन्होंने नदी किनारे एक सुंदर स्त्री को देखा। पहली नजर में ही उन्हें उससे प्रेम हो गया। मुझसे विवाह करो, उन्होंने कहा। तुम्हें मेरे पिता की अनुमति लेनी होगी, उसने उत्तर दिया। शांतनु ने उसके पिता से उनकी पुत्री से विवाह करने की अनुमति मांगी। मैं एक शर्त पर सहमत हूँ, उन्होंने कहा। जब सत्यवती तुम्हें पुत्र देगी तो उस पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनना होगा। लेकिन शांतनु इस शर्त पर सहमत नहीं हो सके, क्योंकि उन्होंने देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। देवव्रत ने देखा कि राजा शांतनु परेशान है। शांतनु ने अपने पुत्र को बताया कि क्या हुआ था। सत्यवती से विवाह करने के लिए उन्हें यह वचन देना होगा कि राज्य का उत्तराधिकारी देवव्रत नहीं बल्कि उसका पुत्र होगा। देवव्रत ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं राजगद्दी के सभी दावों का त्याग करता हूँ, लेकिन आपके पुत्रों की भी समस्या है, शांतनु ने आगे कहा। तब देवव्रत ने एक भयानक शपथ ली, मैं सभी स्त्रियों का त्याग करता हूँ और मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। इस भयानक शपथ के कारण ही उन्हें भीष्म कहा जाने लगा, जिसका अर्थ भयानक है। देवताओं ने प्रशंसा और दया से भीष्म को अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुनने का वरदान दिया। राजा जन्मेजय।
इस प्रकार स्वर्ग के शासक भी कर्म के नियम से परे नहीं हैं। प्रत्येक कर्म अपना फल देता है और प्रत्येक हृदय को अपने द्वारा बोए गए भाग्य को भोगना ही होगा।